गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आज आपको पढ़ाएंगे, त्रिविमीय ज्यामिति, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसके बारे में बताना है। मैं काफ़ी कुछ आपको इसके बारे में बता भी दिया था, ठीक है। मैंने डायरेक्शन रेशियोज के बारे में बताया, मैंने डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में बताया, ठीक है। दिक कोसाइन, दिक अनुपात किसी रेखा की, अब वो निकालना भी आपको बताया, और ये भी बताया कि एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1, ठीक है। अब आपको लाइन का इक्वेशन सीखना है, ठीक है। रेखा का समीकरण, दो स्थितियों में रेखा का समीकरण हम निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, सॉरी, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस। अब लाइन का इक्वेशन भी पढ़ेंगे यहां, और प्लेन के बारे में भी जानेंगे। लाइन का जो इक्वेशन है, कहां, एक तो लाइन का इक्वेशन आपने क्लास 11 में प्लेन में पढ़ा, किसी तल में रेखा का आपने समीकरण पढ़ा। डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस आपने पढ़ी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एक पढ़ा आपने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक पढ़ा आपने x ओवर a प्लस वाई ओवर b इज इक्वल टू 1, ठीक। एक पढ़ी आपने y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस आपने पढ़ी, ठीक है। आया समझ में? वो कहाँ, वो इक्वेशंस किस में थी? रेखा की किसी प्लेन में थी, किसी समतल में थी, द्विविमीय तल में आप रेखाओं का समीकरण पढ़ रहे थे। अब आपने रेखा का समीकरण पढ़ना है अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष का मतलब हुआ तीसरा डायमेंशन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। जब तक 2 एक्सिस है तब तक वो प्लेन की बात है, किसी तल में बात हो रही है। जब तीसरा एक्सिस जुड़ गया, जेड एक्सिस, इसका मतलब बात कहाँ आ गई? स्पेस में आ गई। तो कोई रेखा स्पेस में है, माना आपने रॉकेट छोड़ा, तो रॉकेट में कैसे चलता है? स्ट्रेट लाइन की तरह निकलता है ना, समझ में आए? तो अब आप समझ लीजिए कि ऐसे हवा में है, अंतरिक्ष में है, तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालें? तो दो स्थितियां आपके पास। इक्वेशन का मतलब कि एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कहां पर है, लाइन कहां से गुजर रही है, उसकी दिशा क्या है, ठीक है। तो ये बात आप जानते हैं कि यदि कोई रेखा किसी एक बिंदु से होकर जा रही है, ये लाइन है, किसी पॉइंट से होकर जा रही है, किसी पॉइंट पी से होकर जा रही है, तो ऐसी कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं जो पॉइंट पी से होकर जाएं? हाउ मेनी लाइन कैन यू ड्रॉ व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट पी? बिंदु पी से जाती हुई आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। आप साइलेंट है, ठीक है ना? ये भी ठीक है, उस समय साइलेंट हो जाए। बाद में कोई डाउट है, कीप क्वाइट प्लीज, है ना? भेद खुल जाता है ना। अच्छा, सोच रहे हैं, यस, एक वो है, एक है, ठीक है, एक है, यहां से ऊपर जाती हुई, एक इधर से ऊपर जाती हुई है। ये अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं पॉइंट पी से होकर जाती हुई। इसका मतलब यदि आपसे यही कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष में कोई रेखा, स्पेस में कोई लाइन किसी पॉइंट से होकर जा रही है, इसका मतलब उससे लाइन के बारे में पता नहीं लगेगा कि किधर किधर उसकी डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट है, इधर से भी जा सकती, इधर से भी जा सकती, इधर से भी जा सकती, इधर से भी जा सकते, ऊपर नीचे कहीं भी जा सकती है, ठीक है। अच्छा, तो एक बात आपका ये है, हमने कहा कि 3 डायमेंशनल स्पेस आपके पास, मैंने एक्स सिस्टम बनाए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। स्पेस में कोई लाइन है बच्चों, ये हमने कहा किसी पॉइंट पी से ऊपर जा रही है, तो यहां से आपने कहा कि यदि स्पेस में
कोई पॉइंट आपके पास है, स्पेस में कोई पॉइंट है, वहां से लाइन पास हो रही है, ठीक है, परंतु वो एक लाइन नहीं हो सकती, ठीक है। ऐसी एक बिंदु से होकर जाती हुई इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ हो सकती है। इसका मतलब अभी लाइन के बारे में क्लियर नहीं हुआ कि वो जा कहां से। यदि ऐसा आपसे कहा जाए कि ये लाइन एक वेक्टर के पैरेलल है, माना हमने कहा वो लाइन किसके समांतर है, इस सदिश के समांतर है। लाइन यहां से जा रही है, किसी बिंदु से होकर जा रही है तथा किसी वेक्टर के पैरेलल है, तब क्या हो जाएगा, तब ऐसी केवल एक ही लाइन आएगी, नहीं आएगी। पॉइंट से वैसे तो इसके पैरेलल एक लाइन यहां से भी आ सकती है, यहां से भी आ सकती है, अनंत लाइन हो सकती है, इसके ऊपर से हो सकती है, परंतु पॉइंट होने से लाइन आपकी फिक्स हो गई कि केवल एक ही लाइन है। अब आपको क्लियर हो गया। दो स्थितियों में आपको लाइन का इक्वेशन निकालना है। एक स्थिति में क्या है, पहली स्थिति में है कि रेखा एक बिंदु से होकर जाती है तथा एक सदिश के समांतर है। लाइन पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड इज पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। एक स्थिति है कि रेखा एक बिंदु से होकर जाती है तथा एक सदिश के समांतर है। ठीक होगी, ठीक है। तो यदि आपको दिया हुआ है कि ए रेखा इस बिंदु से होकर जाती है तथा रेखा इस सदिश के समांतर है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात है तो आप आसानी से निकाल दो, ठीक है। अभी जब इक्वेशन बताऊंगा तब, पर अभी आप जान गए कि एक बिंदु से होकर जा रही है तथा एक सदिश के समांतर है, तो एक स्थिति में तो लाइन का इक्वेशन ऐसे निकाला जा सकता है। दूसरी स्थिति है कि लाइन 2 पॉइंट से होकर जाए। अब आपसे कहा जाए कि 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट से होकर कितनी रेखाएं जा सकती हैं, आप बताइए। 2 गिवन पॉइंट से होकर के कितनी लाइन जा सकती है, एक। 2 रेखाओं से होकर केवल एक ही, सॉरी 2 बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा गुजर सकती है, ठीक है। थ्रू द 2 पॉइंट्स ओनली वन लाइन कैन पास, ठीक है। तो दूसरी स्थिति क्या है कि रेखा 2 बिंदुओं से होकर जा रही है। 2 बिंदु आपके फिक्स पॉइंट हैं, एक है, आपने इनको ज्वाइन कराया, ये, ठीक है। एक तो इस स्थिति में रेखा का इक्वेशन निकलेगा। दूसरी स्थिति में क्या है कि रेखा 2 बिंदुओं से होकर जा रही है। अब दोनों बिंदु का स्पेस में वो हो सकता है एक x1 y1 z हो, दूसरा क्या हो सकता है x2 y2 z2 हो, ठीक है। तो केवल 2 इक्वेशन हैं लाइन में। आ गया समझ में आपको? चलिए अब मैं लाइन का इक्वेशन निकालता हूं। कैसे आप लाइन का इक्वेशन निकालेंगे उसको देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एक दिए हुए बिंदु से दी गई दिशा में रेखा का समीकरण। इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड इज पैरेलल टू ए गिवन डायरेक्शन। देखिए ये एक्सिस सिस्टम है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस आपके एक्चुअली ये, ठीक है। ये लाइन एक पॉइंट से ऊपर जा रही है, किसी पॉइंट से ऊपर लाइन जा रही है, मैं कहूँ ये लाइन है, ये आपकी लाइन है, ठीक है। और कोई पॉइंट फिक्स पॉइंट है, आपने कहा है ए फिक्स पॉइंट है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z। एक बिंदु जो है जहां से ऊपर लाइन पास हो रही है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z। ये लाइन एक वेक्टर b के पैरेलल है। दिस लाइन इज पैरेलल टू ए वेक्टर, ठीक हो गया। अब लाइन का इक्वेशन चाहिए, ये है ना लाइन। इक्वेशन जब भी निकालेंगे हमेशा याद रखना, जब भी समीकरण निकलती है
तो उसमें एक वेरिएबल पॉइंट होता है, ठीक है। सर्किल है, सर्किल कैसे बनता है, सर्किल कैसे बनता है, कोई पॉइंट कंटिन्यू इस टाइप से मूव कर रहा है कि जिसकी डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से समान बनी हुई है तो होता है। तो ये क्या है, कि किसी बिंदु का बिंदु पथ है, किसी पॉइंट का लोकस है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये इतनी बिंदु नहीं है, ये अनंत बिंदु है। तो कब कहां पर पॉइंट जा रहा है एग्जैक्ट मालूम नहीं चल रहा, ठीक है। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वेरिएबल पॉइंट। तो जब भी इक्वेशन आप निकालेंगे आपके पास एक वेरिएबल पॉइंट होना चाहिए। वेरिएबल पॉइंट मतलब एक कैसा बिंदु जो परिवर्तनशील है, ठीक है? बोलिए हाँ, ठीक है। जैसे मैं यहां पर कहूं कि मैंने कोई पॉइंट P ले लिया, उसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, x, y, z। अब x, y, z क्या है, ये वेरी करेगा, इधर भी पता नहीं कहां तक जाएगा। तो हमेशा इक्वेशन में आपने देखा होगा x, y इस टाइप का रहता है या कोई वेरिएबल रहते हैं। बिना वेरिएबल की इक्वेशन नहीं बनेगी, वो तो फिर कांस्टेंट बन जाएगा कुछ। क्लियर हो गया? तो लाइन किस पॉइंट से होकर पास हो रही, ए से, ठीक है। और इस वेक्टर के पैरेलल है, यहां पर आपने लाइन के ऊपर कोई वेरिएबल पॉइंट नहीं और यहां से आपने इसको ज्वाइन कराया। देखिए इसको आपने ज्वाइन किया, यह है वेक्टर आर, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर, अब इसीलिए मैंने आपको वेक्टर पढ़ाए पहले। जब आपने वेक्टर पढ़ लिए तब हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कर रहे हैं, वेक्टर की मदद से यहां पर काम करें, ठीक है। तो किसी बिंदु का स्थिति सदिश क्या होता है, कोई बताएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, किसी बिंदु का स्थिति सदिश, ये कभी डेफिनेशन भी आ सकता है, 1 मार्क्स की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, बताएंगे? हाँ करेक्ट। जब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी बिंदु की स्थिति देखी जाती है, ठीक है। ये आपका कैसा पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है। आपने कहां से देख रहे हैं इसको, ओरिजिन से। तो जिस वेक्टर से आपने इसको दिखाया यहां से लेकर के यहां तक, यहां पर है पॉइंट, इसको बोलेंगे स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। किसी पॉइंट का पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, वो पोजीशन वेक्टर, ठीक हो। इसका भी पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए, ए का, ये आ गया समझ में। माना मैंने ये कहा कि ओ ए वेक्टर है आपका, ए वेक्टर माना ए है, आपने कहा ओ ए वेक्टर आपके पास क्या है, ए वेक्टर है, ठीक है डियर स्टूडेंट। और इस ओपी वेक्टर हमने क्या कहा, आर के माध्यम से उसको दिखाया, ठीक है। अब एक ट्रायंगल बन रहा है, देखो ओ ए पी, इस ट्रायंगल को देख रहे हैं, एक त्रिभुज बन रहा है ओ ए पी। अब आप जानते हैं कि ओ पी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए पी, वेक्टर में इससे जुड़ता है, ओ ए प्लस ए पी इज इक्वल टू ओ पी, ये तो जानते हैं। ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर, ठीक है। और ओपी कितना हुआ, वेक्टर आर नहीं हुआ, इसको हमने आर से ले रखा है। ओ ए क्या है, ए प्लस, अब ए पी वेक्टर कैसे निकालेंगे आप, ए पी वेक्टर निकलेगा इससे, क्योंकि ये इसके क्या है, पैरेलल, ठीक है। तो जब पैरेलल वेक्टर होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब दो वेक्टर जैसे पैरेलल हैं, आपको कहा गया एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, यदि वेक्टर बी 2a के बराबर है, वेक्टर बी इज इक्वल टू 2a, तो आप कह सकते हैं कि a इज पैरेलल टू b, a b के समांतर है। न्याय समझ में, एक दूसरे का कुछ गुना,
तो समझ लीजिए कि वो वेक्टर क्या है, पैरेलल है। तो यदि आप AP निकालेंगे तो AP और ये B वेक्टर पैरेलल है, तो मैं AP को इसका कुछ पार्ट लिख सकता हूं। तो मैं लिख सकता हूं इसको लैम्डा B। आ गया समझ में? ये वेक्टर B है, इसका कुछ पार्ट आपका क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। हो सकता है दुगुना हो, तिगुना हो, चौगुना हो, या 1/2 हो, 1/3 हो, तो ठीक है। तो ये जो आया, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन, रेखा का सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण, वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हेन द लाइन passes through a given point and is parallel to a given vector। रेखा का सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण, जबकि रेखा एक दिए हुए बिंदु से होकर गुजरती है तथा एक दिए हुए वेक्टर के समांतर है। ये R = A + लैम्डा। ठीक हो गया? ये वेक्टर इक्वेशन किसके है, लाइन की। अब इसको आप यदि अलग अलग लिखेंगे तो मैं देखिए R को मैं क्या लिख सकता हूं, R = लिख सकता हूं XI + YJ + ZK। ओ के कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 0, 0। सभी बोला करो, केवल ऐसा नहीं कि ओनली सूरज इज स्पीकिंग, और बच्चों को भी बोलना है। इससे आप क्लास में एक्टिव बने रहते हैं। नहीं तो क्या होता है, क्लास में टीचर एक्टिव बने हुए हैं और स्टूडेंट पैसिव बने हुए हैं, केवल सुन रहे हैं। दिमाग आपके कंटिन्यू काम करना चाहिए, इसलिए बीच में क्रॉस क्वेश्चनिंग करता हूँ। तो जब पूछता हूँ तो ये नहीं कि एक ही बच्चा, सब बोलो अपने अपने विचार। जिसके विचार सही नहीं होंगे विचार सही कर देंगे। क्यों समझ रहे हैं? विचार अच्छे हैं एकदम शुद्ध साफ सुथरा गंगा जल की तरह एकदम। देखा, अब बिल्कुल सही हो जाए, है ना? तो अब आप देखो, OP वेक्टर आपने निकाला, तो यदि एक पॉइंट माना x1 y1 z1 हो और एक पॉइंट x2 y2 z2 हो, इन दोनों पॉइंट्स को आपने मिलाया तो वेक्टर क्या बनता है, x2 - x1 स्क्वायर, x2 - x1i हाँ, plus y2 - y1j यस plus z2 - z2। यस, ये ठीक है। वो जो दो पॉइंट है ना, जिसको मैंने कहा एक एक कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1, दूसरे क्या है x2 y2 z2, इन दोनों को आपने मिलाया ना, तो ये जो वेक्टर बनेगा यहाँ से एक पॉइंट से लेकर के दूसरी की तरफ, वो होगा x2 - x1i plus y2 - y1j plus z2 - z1। ठीक है, तो वो ये है R जो मैंने लिखा, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट P के, x y z, अरे तो 0 0 0 है, तो x - 0 करेंगे वही आएगा। ठीक है, तो सीधे सीधे जो पोजीशन वेक्टर आप निकाल सकते हैं, यदि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आपको मालूम है कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो सीधा I J K लगा दीजिए, उस पॉइंट का स्थिति सदिश निकल जाएगा। ठीक हो गया? तो R वेक्टर आपका ही निकल गया। A वेक्टर क्या है, बोलिए वेक्टर ए बोलिए आप, x1 plus y1j यस, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 z1, तो ए वेक्टर हो जाएगा, ए बोलो चाहे वो ए बोलो, ठीक है, उसको मैंने ए से दिखा रहा था ना, ए हो जाएगा x1i प्लस y1j प्लस z1k। और एक छोटी सी बात पूछता हूं, राखी, ये आई जे की क्या है बेटी, बोलो, आप बोलिए, आई जे के क्या है, रोहन, कैसे सदिश है, जो ओ एक्स के उसमें बहुत क्लियर बोलो, माइंड, आई जे के, सौरभ, सर आई एक्स एक्सिस के
बोलते जाओ। सर आई एक्स एक्सेस के जो सापेक्ष है और जे वाई एक्सेस के क्या क्या है? सर मात्रा सदिश है और आई जो है एक्स एक्स के उसमें मात्रा सदिश है, वाई जे वाई एक्सिस के अलॉन्ग मात्रा सदिश और ए जो है काफी कुछ सही। आप ओरिजिन के सापेक्ष मात्रक सदिश है। ओरिजिन के सापेक्ष। अब देखो वेक्टर हमने कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब आपने प्रैक्टिस उसकी नहीं की है, ठीक है ना। प्रैक्टिस करिए ठीक से। यूनिट वेक्टर आई है, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर इकाई सदिश। अब इकाई सदिश तो पूछना नहीं चाहिए। इकाई सदिश मीन्स इकाई सदिश मीन्स इकाई सदिश मीन्स जोर से बोलो, जोर से बोलो। जिसका जिसका मान एक हो, ये तो कोई बात नहीं बनी। हाँ, जिस सदिश का परिमाण, अब भाई आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो उसी लैंग्वेज बोलना पड़ेगा ना। जिसका मान एक नहीं बल्कि जिसका परिमाण इकाई हो। रॉबिन बड़ा बड़ा उसमें चल रहा है, एक्टिव मोड में है। ये एक्स एक्सिस का लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई जे कैप भी बोलेंगे, जे कैप वाई एक्सिस का लॉन्ग यूनिट वेक्टर है और के कैप जेड एक्सिस का लॉन्ग यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया। तो x1i प्लस y1j प्लस z1k, ये कौन हो गया? ए। अब जो एपी वेक्टर है, अब मैं एक बात और कह देता हूं आपसे कि जो बी वेक्टर है मेरा, बी को मैंने लिख दिया ai प्लस bj प्लस ck। ए बी सी क्या है? ये बी अलग है, ये बी अलग है, ठीक है। इसको इससे मत जोड़ना, ये वेक्टर है। ए बी सी क्या है? ये जो कोई वेक्टर आपने लिखा 2i प्लस 3j माइनस 4k, तो ये 2 3 माइनस 4 क्या है? बोलो 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 बेटा, बोला। सदिश राशि 2 3 माइनस 4 आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर, ठीक है। 2 3 माइनस 4 क्या है? उस वेक्टर के दिक् अनुपात हैं, ये ध्यान रखो, ठीक है। ए बी सी क्या है? इस वेक्टर बी के डायरेक्शन रेशियोज हैं। ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर बी। नहीं समझ गए? दूसरी बात जो ये सौरभ कह रहे थे कि इसका मतलब उस वेक्टर का जो टिप है, शीर्ष है, उसका कोऑर्डिनेट 2 3 माइनस 4 है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ये भी बात है, अब समझ में आ गई। तो अलग अलग जहां पर जो यूज होता है उसको यूज करेंगे। तो एक तो क्या बोला, ये क्या है? ये दिक् अनुपात है। और दूसरा 2 3 माइनस 4 क्या है? कोऑर्डिनेट है उसके ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रहा? ठीक हो गया। अब आप देखो, ये हो गया बी वेक्टर आपका कितना हो रहा है? बी वेक्टर में लिख दिया ai प्लस bj प्लस c। आपके पास r की वैल्यू भी निकल गई, आपके पास a की वैल्यू भी निकल गई, आपके पास b की वैल्यू भी निकल गई। सब वैल्यूज यहां रखे हैं। ठीक हो गया, सबकी वैल्यू यहां रखे हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, अब मैं आपसे कह रहा हूं, मैं r की वैल्यू, a की वैल्यू, b की वैल्यू सब यहाँ रख लेता हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा? r है आपका xi प्लस yj प्लस zk इज इक्वल टू, ये वेक्टर है आपके पास xi, सॉरी x1 है, x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर है ai प्लस bj प्लस ck। ठीक हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो गया? xi प्लस yj प्लस zk बराबर x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस मल्टीप्लाई करिए लैम्डा ai
लैम्डा बी जे प्लस लैम्डा सी के। यहाँ तक क्लियर है? अब आप देखिए, मैं थोड़ा इसको सॉल्व करूं, ठीक है? थोड़ा सॉल्व कर लें है बच्चों? कुछ नहीं बोल रहे हैं आप, एकदम सब शांत हैं। तो सॉल्व करिए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड वैसे रहने देते हैं, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में आप देखिए x1 आई और लैम्डा ए आई। यदि मैं आई कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास हो जाएगा x1 प्लस लैम्डा ए आई प्लस y1 जे लैम्डा बी जे, y1 प्लस लैम्डा बी जे प्लस z1 प्लस लैम्डा सी के। ठीक हो गया? यहां तक ठीक है? मैंने प्लस कर दिया। वेक्टर एस तो जुड़ते हैं, आई वाला आई से जुड़ेगा, जे वाला जे से जुड़ेगा, के वाला के से जुड़ेगा। अब दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं आप बताओ? ये सब पढ़ा रखा मैंने वेक्टर में। मैं प्रश्न इसीलिए कर रहा हूं कि ये चैप्टर आपको पढ़ाया हुआ है। क्यों डालिए? हाँ, ये चैप्टर पढ़ाया हुआ है। हाँ सोनम, बिल्कुल सही बात है। क्यों पढ़ा रखा? नहीं पढ़ा रखा? हाँ, जब एक दूसरे पे हाँ ठीक है, फिर जिनका परिमाण और दिशा में समान होते हैं, परिमाण और दिशा में समान, परंतु यहाँ मतलब परिमाण पता नहीं दिशा पता, तो कैसे जानेंगे दो वेक्टर इक्वल हैं? ठीक है, वो तो डेफिनेशन है ना, आप सही करें कि दो सदिशों के परिमाण और दिशाएं समान हो तो वेक्टर क्या होते हैं? समान। इफ द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर सेम देन दीज टू वेक्टर्स आर सेम वेक्टर। वो करेक्ट डेफिनेशन सही है, पर यहां पर दो इक्वल है, मतलब इसके हिसाब से दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? जब उनके, कुछ बोल रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा बोल रहा है मुंह के अंदर, जिससे ये लगेगा कि जानता है। हाँ बोलो, सही सही बोल। चलो बच्चों, अब आप देखो, दो वेक्टर इक्वल होते हैं जब उनके वेक्टर कंपोनेंट इक्वल होते हैं। ये पार्ट इसके बाद, ये वाला पार्ट इसके बाद, ये वाला पार्ट इसके बाद, वेक्टर कंपोनेंट इक्वल, सदिश भाग इक्वल। किसी बच्चे ने बोला था थोड़ा सा, एक्स एक्सिस में जो भाग है वो एक्स एक्सिस में इसके भाग के बराबर है, वो एक्सिस में ये जो है वेक्टर का पार्ट, वो एक्सिस में इस वेक्टर के पार्ट के बराबर होगा। जेड एक्सिस में इस वेक्टर का जो पार्ट होगा, जेड एक्सिस में इस वेक्टर के पार्ट के बराबर। ठीक हो गया? यहां तक क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट? ये दो इक्वल हैं। अब हमने नहीं कहा ये बराबर का चिन्ह है बीच में, इसका मतलब ये वाला इसके बराबर है, तो आई आई तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा ए। इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट? इस x1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, x माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा ए। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस x1 बाई a इज इक्वल टू लैम्डा। इस a को मैं इसके नीचे ले आया, वो लैम्डा के बराबर। क्लियर है? ये बराबर ये है, y बराबर y1 प्लस लैम्डा बी। इसका मतलब हुआ y माइनस y1 बराबर लैम्डा बी। इसका मतलब हुआ y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू लैम्डा। क्लियर है? तीसरा क्या होगा? ये आपका इसके इक्वल है, z इज इक्वल टू z1 प्लस, बोलते रहो आप, लैम्डा सी। इसका मतलब हुआ z माइनस z1 बराबर लैम्डा सी। इसका मतलब कितना हो बोलिए? जेड माइनस z1 अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा। यहां तक क्लियर है सबको? अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, अब मैं रिजल्ट के रूप में क्या लिखूंगा? आप देखिए,
इसको मैं लिख दूंगा कितना, देखो ये भी लैम्डा इक्वल है, ये भी लैम्डा के इक्वल है, ये भी लैम्डा के इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा, x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। अब समझ में आ गई क्यों, ये भी लैम्डा के इक्वल है, ये भी लैम्डा के इक्वल है, ये भी लैम्डा के इक्वल है। तो ये जो इक्वेशन आई, एक तो ये इक्वेशन आई, ये क्या है, ये वेक्टर इक्वेशन है लाइन की, वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन मतलब सदिश समीकरण, सदिश समीकरण। और ये वाली जो इक्वेशन है ये कार्तीय समीकरण है, ये कार्तीय समीकरण, कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो इक्वेशन के दो फॉर्म आपको बताए, एक वेक्टर फॉर्म हो गया और दूसरा कार्टेशियन फॉर्म। एक सदिश समीकरण है रेखा की और एक क्या है, कार्तीय समीकरण। समझ गए। तो लाइन का इक्वेशन आपको मिल गया, ये वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन है और ये कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन किस पॉइंट से ऊपर जा रही है, x1 y1 z1, और ये लाइन उस वेक्टर के पैरेलल है, उस सदिश के समांतर है जिसके दिक् अनुपात ये है, या जो दिक् अनुपात इसके होंगे वही दिक् अनुपात इसके भी होंगे, क्योंकि दोनों क्या हैं, समांतर है। समझ में आ गया। तो ये भी कह सकते हैं कि ये जो लाइन है ये पॉइंट कहां से ऊपर जा रही है, x1 y1 z1 बिंदु से ऊपर जा रही है, तथा इस लाइन के दिक् अनुपात ABC। अब समझ में आ गया। इसको क्या बोला, कार्तीय समीकरण, रेखा का कार्तीय समीकरण, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। क्यों कहा इसको कार्तीय, क्यों कहा, क्योंकि इसमें x y z है, ये समझ। इसको वेक्टर इक्वेशन क्यों कहा, क्योंकि वेक्टर रूप में। समझ में, एक ये है। अब दूसरी फॉर्म लाइन का देखिए, ठीक से समझो इनको, क्योंकि यदि फॉर्मूला समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन करने में आसानी हो जाती है। ठीक होगी। अच्छा, दूसरा रूप हमने क्या बोला था लाइन का, हाँ, लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। यहां पर लाइन केवल एक पॉइंट से पास हो रही थी और एक वेक्टर की क्या थी, पैरेलल। ठीक है। अब लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, रेखा दो बिंदुओं से होकर गुजरती है या गुजर रही है। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो मैं फिगर बनाता हूं, और फिगर बहुत जरूरी है, उससे आपके दिमाग में एकदम उसका पिक्चर बहुत क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री, ज्योमेट्री को पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से। तो ज्योमेट्री में तो फिगर बनता ही बनता है। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, नेक्स्ट टॉपिक देखता हूं, इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हेन दिस पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। ठीक है। एक रेखा का समीकरण जबकि रेखा दो दिए हुए बिंदुओं से ऊपर गुजरती है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हेन लाइन पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। ये देखो, ये है लाइन, इसको और इधर खींच लो, चलो बाय द वे इसको मैं नीचे लिख देता हूं, वो पॉइंट ये यहां से। ठीक है, ये है लाइन। ठीक है, ए पॉइंट लाइन का ये है, ए पॉइंट, और एक इस पॉइंट, इस लाइन पर दूसरा पॉइंट कौन है, बी पॉइंट। मैंने इसको यहां से मिलाया, पोजीशन वेक्टर निकल गया ए का, तो इस वेक्टर को आप कह सकते हैं ए वेक्टर, ओ ए। ये नहीं है वेक्टर, ये तो पॉइंट है, पर ए का स्थिति सदिश, ए की स्थिति को कौन बता रहा है, वेक्टर है, इसलिए इसका नाम क्या है, स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। और पॉइंट बी की जो कोऑर्डिनेट्स है मैं कह सकता हूं x2 y2 और z2, और ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और z1। ठीक है।
ओ को मैंने यदि बी से मिलाया, ओ को बी से मिलाया है स्टैंड, तो ये वेक्टर हो गया आपका बी वेक्टर मान लेता हूं। आया समझ में? एक पॉइंट ए है, ये लाइन 2 पॉइंट से ऊपर पास हो गई है। एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 z1 है। दूसरा पॉइंट कौन है? बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और z2। यहां तक क्लियर है? आपने लाइन खींची, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दी। रॉबिन सिंह यहां देखिए, वहां क्या समझ रहा है, यहां देख, ठीक है? ये तो घर में पढ़ने की चीज है, किताब क्यों समझ, यहाँ तो जो पढ़ाया जा रहा है वो समझिए। तो इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर आपका ए वेक्टर है, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर क्या है? बी, सॉरी बी। अब आपको मैं कह रहा था कि लाइन का इक्वेशन निकालना है, या इक्वेशन जब भी निकालना है आपको चाहिए होता है क्या? वेरिएबल पॉइंट चाहिए, ठीक है? तो मैं यहाँ पर पॉइंट पी ऐसा ले लेता हूँ, वेरिएबल पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई और जेड है, और इसका पोजीशन वेक्टर मैं ले लिया आर। आप समझ गए? समझ रहे नहीं समझ रहे? इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर हो गया आर, और आप जान रहे हैं कि ए वेक्टर आपका कितना हो गया, बोलते रहिए, z1। बी वेक्टर क्या हो जाएगा? x2y plus y2j plus z। आप नहीं बोलेंगे, बोलो जोर से बोलो, y2j प्लस z2k। आ गया समझ में? राखी, वेक्टर आर इज इक्वल टू, जोर से बोल, जोर से, x1 का है xi प्लस yj प्लस z। यहां तक ठीक है? xi प्लस yj प्लस zk, ये आर का पोजीशन वेक्टर, ये पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर हुआ, बिंदु पी का स्थिति सदिश। अब यदि मैं एपी वेक्टर निकालना चाहूंगा तो एपी वेक्टर कैसे निकलेगा? आप देख रहे हैं ओ ए प्लस ए पी इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर। क्यों? ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर, ठीक है? तो वैल्यू रख लीजिए, ओ ए कितना है? ए है, प्लस ए पी कितना है? ए पी तो मालूम नहीं है, ओपी कितना है? आर है। तो इसका मतलब आपके पास ए पी वेक्टर आ गया, स्टैंड आर माइनस ए। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं? अच्छा, अब मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखूं, ओ ए प्लस ए बी वेक्टर, ओ ए प्लस ए बी कितना हो जाएगा? ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। ओ ए कितना है? ए बी निकालना है, ओ बी कितना है? बी। इसका मतलब ए बी निकलेगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब आप देखो यहां पर ध्यान दीजिए, ए पी आर माइनस ए और ए बी बी माइनस ए। ये ए पी जो है, ए पी वेक्टर जो है, इस ए बी वेक्टर का एक पार्ट है, नहीं? पूरा वेक्टर ए बी ये है और ए बी ये है, इसी का तो हिस्सा है, ठीक है? तो इसका मतलब कुछ गुना होगा नहीं, हो सकता है दुगुना है, तिगुना है कि चौगुना है, पता नहीं कितना है, ठीक है? तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि आर माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा बी माइनस ए, ठीक है? ए पी वेक्टर क्या था? आर माइनस ए, वो इस ए बी का, ए बी मतलब बी माइनस ए, बी उसका कुछ हिस्सा होगा। अब कितना गुना है, कितना है, वो लैम्डा टाइम्स लिख देना है। लैम्डा का मतलब हुआ कोई नंबर है, वो हो सकता है तिगुना हो सकता है 1/2 गुना हो, पता नहीं कितना गुना है, इसलिए लैम्डा से मल्टीप्लाई। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर हुआ? तो ये जो इक्वेशन है, दिस इज अगेन
ये क्या है स्टूडेंट? वेक्टर इक्वेशन आ गई। सदिश समीकरण किसका 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 है सदिश समीकरण? किस रेखा का? जो दो बिंदु Yes, yes. This is the vector equation of a line which passes through two given points. ठीक है? ये रेखा का सदिश समीकरण हुआ जबकि रेखा दो दिए हुए बिंदुओं से होकर गुजरती है। इस एक बिंदु का स्थिति सदिश A है और दूसरे बिंदु का स्थिति सदिश कितना है? B। आगे समझ। अब ये सब वैल्यूज है, A, B, R सब है, यहां रख देता हूं। अब आप देखिए, ठीक है, R क्या है आपके पास? XI प्लस YJ प्लस ZK माइनस वेक्टर A कितना है? X1I प्लस Y1J प्लस Z1K। समझ में आ गया? देखिए, चलिए अब आप देखिए, मैंने R की वैल्यू रख दी है माइनस A की वैल्यू मैंने ये रख, ठीक, इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B कितना है? B है, क्या है बोलिए? X2I Y2J Z2K माइनस कितना? A वेक्टर कितना है? X1I प्लस Z1, ठीक है स्टूडेंट। अब दिस इंप्लाइज दैट, देखो इसको खोलेंगे तो माइनस X1I माइनस Y1J माइनस Z1K, तो XI माइनस X1I कॉमन ले लीजिए I, ठीक है, तो इसको लिख देंगे आप X माइनस X1I प्लस YJ माइनस Y1J। बाहर नेगेटिव साइन है, इसका साइन सब बदलेगा, तो Y माइनस Y1J प्लस Z माइनस Z1K इज इक्वल टू लैम्डा यानी दीजिए अभी ऐसा, देखो X2I माइनस X1I नेगेटिव हो जाएगा ना, इसका भी नेगेटिव, इसका भी नेगेटिव, इसका भी नेगेटिव, तो X2I माइनस X1I I कॉमन हो जाएगा, तो क्या आएगा ये? X2 माइनस X1I प्लस Y2 माइनस Y1J प्लस Z2 माइनस Z1K। आगे समझ में? ठीक है, या एक लाइन और लिख देता हूं, दिस इंप्लाइज दैट X माइनस X1I प्लस Y माइनस Y1J प्लस Z माइनस Z1K इज इक्वल टू लैम्डा से अंदर मल्टीप्लाई कर तो लैम्डा टाइम्स ऑफ X2 माइनस X1I, ठीक है बच्चों, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ Y2 माइनस Y1J प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ Z2 माइनस Z1K। ठीक हो गया? अब क्या आएगा? अब क्या रिजल्ट आपके पास मिल सकता है बच्चों? टू वेक्टर्स इक्वल हैं, दो वेक्टर आपके बराबर हैं, ठीक है। देखो इसको लिखता हूं, ये पॉइंट आपका x1 है। अच्छा, अब बात वही आती है, टू वेक्टर्स इक्वल हैं, ए के वेक्टर है, ए के वेक्टर है, इसका मतलब बोलिए, आगे के कंपोनेंट्स, हाँ बोलिए बोलिए, x x माइनस x1 इज इक्वल टू x2 लैम्डा टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1। ये वाला जो कंपोनेंट है वो ये वाला कंपोनेंट के बराबर होगा, वेक्टर कंपोनेंट। ये वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट के बराबर होगा, ये वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट के बराबर होगा। इसका मतलब आपके पास क्या आएगा? x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा। ये वाला क्या हो जाएगा? y माइनस y1 बराबर
लैम्डा टाइम्स ऑफ y2 माइनस y1, इसका मतलब हुआ कि y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्डा। और तीसरा हिस्सा क्या हो जाएगा, z माइनस z1 बराबर लैम्डा टाइम्स ऑफ z2 माइनस z1, इसका मतलब हुआ z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा। नहीं हुआ, इसका इसके नीचे आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, लैम्डा 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 ये बराबर हो जाएंगे x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z। ये आपके पास क्या आया, क्या आया, ये है जी कार्तीय समीकरण आया, किसका है, किसका कार्तीय समीकरण आया, सर वो रेखा जो गुजरने वाली है, दो बिंदु से जाने वाली। हाँ, कोई लाइन टू गिवन पॉइंट से होकर जा रही है, दो दिए हुए बिंदुओं से होकर जा रही है, तो उस रेखा का कार्तीय समीकरण ये दिया जाएगा। इफ ए लाइन पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट x1 y1 z1 x2 y2 z2, then the Cartesian equation of the line is given by x minus x1 over x2 minus x1 is equal to y minus y1 over y2 minus y1 is equal to z minus z1 over z2 minus z1। नया समझ, कार्तीय समीकरण क्यों कह रहे हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। इसको वेक्टर इक्वेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में, आप समझ में आ गए। तो बस लाइन में आपके पास यही दो चीज हैं, मतलब इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं। अंतरिक्ष में किसी रेखा का समीकरण, या आप कह सकते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में लाइन के इक्वेशंस के दोनों फॉर्म आपको मैंने बता दिए, वेक्टर फॉर्म भी, कार्टेशियन फॉर्म भी, ठीक हो। अब चलिए बच्चों, इसके बाद चलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आप इन क्वेश्चंस को तैयार करें समझ करके, ठीक है ना, एकदम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। कहीं पर इक्वेशन दी हुई है तो खट से आपको जान लेना चाहिए कि ये इक्वेशन है रेखा की, वेक्टर फॉर्म में है या कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक हो गया, उसमें आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। चलिए अब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं, इससे रिलेटेड जो पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, आप देखो, देखिए डियर स्टूडेंट, मैंने आपको लाइन का इक्वेशन बताया स्पेस में दोनों रूपों में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, तो आपकी समझ में ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बिंदु 1 2 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश 3i प्लस 2j माइनस 2k के समांतर है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं डियर स्टूडेंट, हाँ, बिंदु 1 2 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश 3i प्लस 2j माइनस 2k के समांतर है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन which passes through the point 1 2 3 and is parallel to the vector 3i plus 2j minus 2k। बिंदु क्या है, पॉइंट, बिंदु है कौन सा बच्चों, 1 है, 1 2 3 1 2 3 ये पॉइंट है, और सदिश क्या दिया हुआ है, वेक्टर क्या दिया हुआ है, इसके समांतर है वो 3i प्लस 2j है माइनस 2k, ठीक है। लाइन या रेखा
बिंदु 1, 2, 3 से गुजरती है तथा सदिश 3i प्लस 2j माइनस 2k के समांतर है। ठीक है, लाइन passes through the point, कितना डिस्टेंस 1, 2, 3 and is parallel to the vector parallel to the vector 3i plus 2j minus 2k। ठीक हो गया? ठीक है, आपको वेक्टर भी पता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए कितना निकलेगा, बोलिए। वेक्टर ए क्या होता है उस हिसाब से बोलिए। लाइन का जब हम क्या निकालते हैं, वेक्टर इक्वेशन निकालते हैं ना, तो लाइन का वेक्टर इक्वेशन है r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा। जब कोई लाइन किसी पॉइंट से होकर पास होती है, जिस पॉइंट के स्थिति सदिश ये है, जिस पॉइंट का स्थिति सदिश क्या है, ये है, और वो लाइन इस वेक्टर के समांतर है। ठीक है, दिस लाइन पासेस थ्रू ए पॉइंट whose position vector is a and the line is parallel to vector b। तो r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा भी है। तो यहाँ पर a कितना हुआ, x1i प्लस y1j प्लस 10। हाँ, तो ये है पॉइंट, इससे आपको a वेक्टर निकलेगा, और वो भी क्या निकलेगा, पोजीशन वेक्टर निकलेगा। तो सीधे आप ऐसा कर देंगे 1 इंटू आई हो जाएगा आपका i 2j प्लस 3। किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा, i j के लगा लीजिए कोऑर्डिनेट के साथ। किसी बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, उस बिंदु का स्थिति सदिश कैसे निकालेंगे, इसके साथ i j के लगा दो, यू। ठीक है, जो आपका पैरेलल वेक्टर है b वेक्टर इज, अब ये आपको सदिश दिया हुआ है, लाइन इसके पैरेलल है, तो ये हो जाएगा 3i प्लस 2j माइनस 2। ठीक है, तो आप लिख देंगे रेखा का सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा। बोलो बेटा, तो बोलोगे तो याद रहेगा, बोलिए इक्वेशन बोलना, सदिश समीकरण बोलो, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन बोलो। हाँ, a प्लस लैम्डा, ये ठीक हो गया। अब r कितना हो जाएगा, r आपका r ही है, ये वेक्टर आपको मिला हुआ है i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b लिख दीजिए आप 3i प्लस 2j माइनस 2k। ये आ गया वेक्टर इक्वेशन, बस इतना सा है। देखिए आंसर कितना आ रहा है, देखिए कितना आ रहा है, देखिए ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये तो वेक्टर इक्वेशन, ये इसी में कार्टेशियन पूछ देगा, कार्टेशियन समीकरण बोल देगा। ठीक है, कि बिंदु इससे होकर गुजरने वाली तथा इसके समांतर रेखा का कार्टेशियन समीकरण ज्ञात कीजिए। या प्रश्न ये भी आ सकता है कि इस रेखा का सदिश वो कार्टेशियन समीकरण दोनों निकालिए। ठीक है, तो ये तो वेक्टर इक्वेशन निकल गई, वेक्टर इक्वेशन निकल गई। अब इसका कार्टेशियन फॉर्म कैसे बनाएंगे, सिंपल सा r को क्या लिख दो, हाँ वो बोलो है, XY है XY
एक्स वाई जेड, नहीं सर एक्स आई प्लस हाँ एक्स आई प्लस प्लस वाई जे प्लस जेड प्लस जेड के, आर की जगह ए लिखते हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड क्या है, वेरिएबल पॉइंट क्या है, ठीक है, इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस मल्टीप्लाई करिए 3 लैम्डा आई 2 लैम्डा j माइनस 2 लैम्डा k। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स आई सॉल्व कर लीजिए, वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू यानी कि आई और आई कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस प्लस जे 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस के 3 प्लस सॉरी 3 माइनस 2 लैम्डा। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या करेंगे, डियर स्टूडेंट, कंपोनेंट्स इक्वल यस कंपोनेंट्स को इक्वेट करेंगे, तुलना करेंगे, एक्स आई इज इक्वल टू दिस, ठीक है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है, दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 3 लैम्डा, और 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 3 लैम्डा, और बोलिए एक्स माइनस 1 बाई 3 इज इक्वल टू लैम्डा। एक बात है यार, दूसरा बोलिए, बोल भाई दूसरा, सर y इक्वल टू y इज इक्वल टू 2 प्लस 2 लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा। इसका मतलब क्या हुआ, y माइनस 2 y माइनस 2 इज इक्वल टू और y माइनस 2 बाई 2 लैम्डा। यहाँ तक ठीक है। और तीसरी बात z इज इक्वल टू 3 माइनस 2 लैम्डा, बोलिए z माइनस 3 माइनस 2 लैम्डा। इसका मतलब z माइनस 3 बटे माइनस 2 ही लिया उसको इज इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा के 3 वैल्यू आए, एक तो लैम्डा की वैल्यू ये है, एक लैम्डा की वैल्यू ये है, और एक लैम्डा की वैल्यू ये। इसका मतलब क्या हुआ, बराबर है। हाँ, तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, रेखा का कार्तीय समीकरण, रेखा का कार्तीय समीकरण, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन कितना हो जाएगा, x माइनस 3 नहीं x माइनस लैम्डा 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 इक्वल है ना, इसका मतलब ये इज इक्वल टू ये है, ये इज इक्वल टू ये, कितना हो गया x माइनस 1 ओवर 3 y माइनस 2 बाई 3 बाई 2। आप भी बोलो, बोलिए z माइनस 3 आप बोलो, बटे बटे बोल बटे कुछ तो बोल, हाँ बोलो, y माइनस 2 ये तो हो गया है, आगे बोलो ना, जोर से बोलो, क्या ध्यान रख दूं, कहाँ, हाँ y माइनस, तो ये इक्वेशन किसका हो गया, कार्टेशियन इक्वेशन, कार्तीय समीकरण, समझ गए, तो कितना सरल है। अब यदि पूछा जाएगा तो 4 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें मैंने ये अतिरिक्त निकाला है, जब लाइन का इक्वेशन पूछा हुआ है और ये नहीं पूछा, ये नहीं दिया कि वेक्टर में निकालना है या कार्टेशियन में, इतना ही पर्याप्त है। यह आया था ना वो वेक्टर इक्वेशन हमारी क्या आई थी, ये वाले आई थी ना, ये बस इतना ही बहुत है, इतना पर्याप्त है, पर ये मैंने अतिरिक्त निकाला, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखें, एक क्वेश्चन और देखते हैं, कौन सा वाला है, देखिए, हाँ फिफ्थ वाला देख लेते हैं, ठीक, कैसे लग रहा है ये क्वेश्चन, बोलिए कैसे लग रहा है, कठिन कठिन है,
सरल है ना एकदम, ठीक है, सरल है बेटा। बाकी तो प्रैक्टिस है मैथमेटिक्स में, है ना। समझ तो गए आप कि कैसे ए निकालेंगे, कैसे बी रहेगा दिया हुआ, और वेक्टर इक्वेशन आपको याद है तो फिर दिक्कत कहाँ पर आएगी, कुछ नहीं आएगा, सीधे वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसको देखिए रियलिस्टिक, बिंदु जिसके स्थिति सदिश 2i माइनस जे प्लस 4k से गुजरने व सदिश i प्लस 2j माइनस k की दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश और कार्य समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको दिया हुआ है a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2i माइनस जे प्लस, मैंने कैसे जाना कि ये है हाँ बिंदु जिसका स्थिति सदिश, इट मींस लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, whose पोजीशन वेक्टर इज दिस। इसका मतलब ये रेखा इस बिंदु से ऊपर जा रही है जिसका स्थिति सदिश ये है। रॉबिन सिंह ध्यान दें। अच्छा, ये रेखा किसके समांतर है, उस वेक्टर को बोलिए। समांतर वेक्टर को किससे दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, बी से। तो बी इज इक्वल टू कितना है आई प्लस 2j माइनस के, ठीक है, ठीक है। आपको दिया हुआ है कि लाइन सदिश i प्लस 2j माइनस k की दिशा में जाने वाली रेखा। तो आप समझ लो इसकी दिशा में जाना है चाहे इसके समांतर जाना है, एक ही बात है। क्यों, दो प्लेन उड़ रहे हैं ऐसे पैरेलल, डायरेक्शन सेम हुई कि नहीं हुई, या दो प्लेन ऐसे उड़ रहे हैं एक के पीछे दूसरा, तो समांतर ही दो दिशा, एक दिशा होगी। ठीक है, तो आपको उस लाइन का इक्वेशन चाहिए जो इस पॉइंट से ऊपर गुजर रही है, जिसका पोजीशन वेक्टर ये है या डायरेक्शन उसकी ये है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। तो रेखा का क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, ठीक है, एक लाइन लिख लेता हूं वैसे। रेखा देखिए, रेखा बिंदु जिसका स्थिति सदिश, स्थिति सदिश 2i माइनस जे प्लस 4k, रेखा बिंदु जिसका स्थिति सदिश है 4k है, 4k है से जाती है, एक लाइन लिखना जरूरी, जाती है तथा सदिश किसकी दिशा में i प्लस 2j माइनस k की दिशा में है। रेखा जिसका स्थिति सदिश, रेखा बिंदु जिसका स्थिति सदिश ये है से जाती है तथा सदिश इतनी की दिशा में है का समीकरण, का समीकरण मतलब, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through the point, passing through the point whose position vector is, whose position vector p भी लिख दिया मैंने, whose position vector is 2i minus j plus 4k and along the direction of, along the direction of vector characteristic I plus 2j minus k is
equation of a line passing through the point whose position vector is this and along the direction of the vector this is लाइन का इक्वेशन निकाल रहे हैं। क्या होती है? r इज इक्वल टू, बोलिए आपने बोला, हाँ a प्लस लैम्डा बी। तो r इज इक्वल टू a कितना हो गया डियर स्टूडेंट? यहां पर लिख दीजिए रेखा का सदिश समीकरण। ये लिखना बहुत जरूरी है, सदिश समीकरण। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा। ठीक है, तो r इज इक्वल टू a कितना हुआ डियर स्टूडेंट? 2i माइनस जे प्लस 4k, ऐसे चारों मत रखो ब्रैकेट में, प्लस लैम्डा टाइम्स, यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। b कितना हो गया? 2j माइनस k। ठीक हो गया? ये कौन सी इक्वेशन आई? ये सदिश समीकरण आ गया रेखा का। ठीक, अब इसको किस में बदलना है? कार्टेशियन में। दोनों रूप में पूछ रहा है, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। वेक्टर इक्वेशन निकाल दी लाइन की, अब कैसी इक्वेशन चाहिए? कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए। ठीक है ना? तो r को क्या लिखेंगे? कार्टेशियन में कैसे चेंज करेंगे? केवल r को बदलो। r को क्या लिख देंगे? xi प्लस yj प्लस zk इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 4k। लैम्डा से अंदर मल्टीप्लाई करो, लैम्डा i 2 लैम्डा j माइनस लैम्डा k। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना होगा डियर स्टूडेंट? xi yj प्लस zk इज इक्वल टू i कॉमन ले लो 2 प्लस लैम्डा, ठीक है, प्लस j कॉमन ले लीजिए -1 प्लस 2 लैम्डा, और k कॉमन ले लीजिए तो 4 माइनस लैम्डा। ये तो हो रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे? कंपेयरिंग। ठीक है, तुलना करने पर i j k के गुणांकों की तुलना करें। ठीक है, या सदिश घटकों की तुलना करने पर लाइन में लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट? x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 प्लस x i इज इक्वल टू ये है ना i के साथ, x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 2 इज इक्वल टू लैम्डा, और आप लिख सकते हैं x माइनस 2/1 इज इक्वल टू लैम्डा। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 रख सकते हैं। ठीक, दूसरा कितना है? y इज इक्वल टू कितना है डियर स्टूडेंट? -1 प्लस 2 लैम्डा। दिस इंप्लाइज दैट y प्लस 1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा। दिस इंप्लाइज दैट y प्लस 1/2 इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, और तीसरा क्या हो जाएगा? z इज इक्वल टू 4 माइनस लैम्डा। दिस इंप्लाइज दैट z माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, और आप लिख सकते हैं z माइनस लैम्डा बाई -1, सॉरी z माइनस 4 है। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया? लैम्डा। इसका -1 में इसके नीचे लिया है। ठीक हो गया? ठीक हो रहा है? नजर बाहर लगी है ना, लगे ना? तो चलिए, कितना हो गया ये? अब आप लिख सकते हैं, यहां पर आप लिख लीजिए कितना हो गया स्टूडेंट? आप देखो, लैम्डा 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 सब बराबर हैं, ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा है, तो आप लिखेंगे रेखा का कार्तीय समीकरण। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ किसका है? लाइन। कितना हो जाएगा? x माइनस 2/1 इज इक्वल टू, ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा है, ये इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये y प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस। चेक करिए जरा चेक करिए आंसर कितना है?
ठीक आ रहा? ठीक है ना? ठीक हो गया? जी ठीक आ रहा है? जी सर तो कुछ है क्या? सब ठीक है ना? तो ये तो कौन सी क्वेश्चन आई थी? सर ये वाले ये तो वेक्टर क्वेश्चन आई थी, ठीक है? और ये वाले कौन से आई? तो केवल इतना देख करके आप जान जाएंगे लाइन कहां से पास हो रही है, 2 -1 +4, और डायरेक्शन रेशियोज क्या है लाइन के, 1 2 और, ठीक है ना? आज के लिए इतना काफी, थैंक यू।